हूँ डॉक्टर फरही अमीन और क्या आप जानते हैं मैं आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज मैं लाहौर के एक शॉपिंग मॉल में आई हूँ। आइए चलकर देखते हैं कि यहाँ के लोगों को शॉपिंग ज़्यादा अच्छी करनी आती है या हमारे सवालात के जवाब देने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी जी पूछें। मुझे ये बताएं कि शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं? ये तो पूछना पड़ेगा उससे, ऐसे मैंने देखी नहीं है। कभी मतलब शहद मैं की मक्खी इंजीनियर नहीं हूँ। देखी? नहीं मैंने मक्खी नहीं देखी ना कभी छत्ता उतारा है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मुझसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पूछे। अच्छा। इसके लिए तो आपको किसी बायोलॉजिकल बनने से पूछना पड़ेगा। लेकिन ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज में मैम अभी देखे ना कि शहद की मक्खी की आंखें, आप ये पूछना चाह रही हैं, कहना चाह रही हैं कि मैं जाऊँ पहले शहद तोड़ने की ख्वाहिश करूँ, फिर मैं मक्खी से पूछूँ भाई तुम्हारी आंखें कितनी हैं, हाँ, और इसके बाद मेरा क्या हाल होगा, हॉस्पिटल में होऊंगा मैं। शहद खाते हुए तो नहीं आप ये सोचते? मिस कभी खुद उतारा नहीं ना, इसलिए अपने पैसों से थोड़ी करते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा अभी आप किस ज़ुबान में बात कर रहे हैं? मैं उर्दू में, अभी मैं थोड़े पहले फारसी में बात कर रहा था। ठीक है। उर्दू का मतलब होता है आर्मी, लश्कर। लश्कर, जी, ज़ुबानों का लश्कर। जी जी जी। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। मुझे इनाम क्या मिलेगा वो तो आपने बताया। हमारी तरफ से आपको वो जूस और मेरे ख्याल में अभी आप जो पी रहे थे वो तो खत्म हो गया ना, इसलिए पूछे इनाम क्या हाँ बस ये फिल कर दिया जाएगा। थैंक यू। ओके थैंक यू। ओके जी अब हम किसी और से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हुस्नैन। अच्छा स्नैन पढ़ते हैं आप? जी स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? 9th में। अच्छा कभी आपने शहद की मक्खी को देखा है? देखा हुआ, कई दफ़ा देखा हुआ। कभी नोट किया उसकी आंखें कितनी हैं? आंखें उसकी दो ही होती हैं शहद की मक्खी की। सिर्फ दो होती हैं? दो होती होंगी बस। गौर से देखा है कभी? गौर से देखा, दो ही होती होंगी। होती होंगी नहीं, मुझे एग्जैक्ट हाँ दो बताएं। ही होंगी, दो। दो हैं? दो की नहीं नहीं, चार हो जाएंगी। नहीं, इतने गौर से तो पकड़ के थोड़ी देखा मैंने, वैसे ही देखा नॉर्मली, दो तीन होंगी बस। शहद की मक्खी का शहद खाया? हाँ काफ़ी दफ़ा। ठीक है। अब जाके शहद खाने से पहले सोचना है कि उसकी आंखें कितनी हैं। हाँ ठीक है। ठीक है ओके। गाना आता है कोई? नहीं गाना नहीं आता। कोई शेर आता है? शेर नहीं। बकरी सुना दो। बकरी क्या होती मतलब? शेर जो होता है फिर वो हाँ बकरी। बकरी नहीं नहीं नहीं, ना शेर आता ना बकरी आती है। आपकी तरफ कुछ भी नहीं आता? ना, खाना आता है बस। बस खाना आता है, चले फिर जाके खाएं। थैंक यू। ओके जी यहाँ पे एक और फैमिली जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साकिब। और आपका? आयशा। अच्छा आप मुझे ये बताएं शॉपिंग अभी स्टार्ट हुई है या अभी सिर्फ विंडो शॉपिंग हो रही है? नहीं अभी तो आए हैं शॉपिंग करने, अभी तो देख रहे हैं चीज़ें वगैरह। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप किस जुबान में हमसे बात कर रहे हैं? उर्दू में ऑफ कोर्स। तो उर्दू का मतलब क्या है? पता नहीं, मेरे ख्याल से लश्कर, आई थिंक लश्कर। वेरी गुड। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि कभी आपने शहद खाया है? जी। शहद की मक्खी का भी पता है आपको? हाँ जी। उसकी आंखें कितनी होती हैं? दो ही होती हैं। आपके ख्याल के मुताबिक कितनी आंखें होंगी? दो चाहिए वैसे तो। दो ही हैं? जवाब ठीक नहीं है ये वाला। अच्छा पता नहीं। चलिए अब जाके देखिएगा ठीक। और ज़रा सोचिएगा, पढ़िएगा कुछ बुक्स ज़रूर। कि इसकी कितनी ठीक। हैं। ओके थैंक यू। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम। कौन सी क्लास में हो? 4। अच्छा 4th क्लास में। आपको पता है कि आपकी जो कौमी लैंग्वेज है कौन सी है? उर्दू। और उर्दू का मतलब क्या है? उर्दू का मतलब क्या है? रियली? या। ओके। आप मुझे बताएं इंसानी ये जो दिमाग है उसमें कितनी बोन्स होती हैं? हमने अभी ये कुछ पढ़ा ही नहीं है। अच्छा फिर आपने क्या पढ़ा है? पोएम आती है कोई? गेस। सुनाए। कौन सी? ट्विंकल ट्विंकल से? नहीं 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 नहीं, आप 1 क्लास में तो नहीं हो। अब आप कौन सी में? 4th में पहुंच गई हो ना? या। हाँ चलो अब सुनाओ। चलो मैं कोई सॉन्ग सुना देती हूँ। चले सॉन्ग सुनाया। ठीक है। चैन दी कोई बदला दी वैन सारे दिन बिजली बिजली कैन जिंदे उतरी गिरी बचदा विक खनी तारे भी डर के रहन सिंड्रेला तेरे उत्ते आया दिल मेरा घुंघरू पा के नचाया आ जड़ा काला
चंदन पाया तेने सारे पीछे लाया तेने सारे पीछे लाया तेरे तक के गोरियां नैन तुझे तेनू पसंद होगी गर्मी च ठंड होगी मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होई तिरछी नज़र तेरी आश काली पंग होगी मैं कोई लफरात ते जिन्ना वेट मैं करा तेरा वेट तू खुद चाहे लेट अख तेरियां ने अद्धा लगदा जिवें हरे रंग दिले तू हरे रंग दी लिख लोख तेरे नाल लोक फोटो आलैन चन्न दी कुड़ी बदला जपैन। मुझे एक बात बताओ, जितने अच्छे तरीके से तुमने ये पूरा गाना गाया है और याद किया है, सबक भी इसी तरह याद करती हो? हाँ, घर में अगर मैं याद करूँ तो मुझे जल्दी चीज़ याद होती है और अगर घर से बाहर याद करना हो तो? मैं घर से बाहर ज़्यादा जाती नहीं हूँ। चलो ठीक है। हाँ जी, बचपन में ही इतने पूरे पूरे गाने याद करना कमाल की बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलनवाज। गुलनवाज। गुलनवाज का मतलब क्या है? नाम है। अच्छा, बस नाम है जी। अच्छा, मुझे बताओ कि इंसानी दिमाग में कितनी हड्डियाँ होती हैं? होंगी 2-3। हाँ, ये बस 2-3 हड्डियों में पूरा दिमाग बन गया है। सोच लो। कौन सी क्लास में हो? काम करता हूँ। अच्छा 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 मैकेनिक का। कोई अच्छा। उसका सवाल पूछो। अच्छा जी, मैकेनिक का कहते हैं, मैं मैकेनिक काम करता हूँ, मैकेनिक हूँ, उसका कोई क्वेश्चन पूछें। अच्छा, मुझे ये बताओ, बाइक चलाने के लिए 3 कौन सी अहम चीज़ें होनी ज़रूरी हैं? एक पिछला व्हील होना चाहिए, गरारी सही होनी चाहिए और एक गाड़ी पेट्रोल होना चाहिए। अगले व्हील का क्या करें? अगले व्हील का भी होना चाहिए। वैसे आपने 3 क्वेश्चन पूछे, 3 बता दिए। यानी कि पिछला व्हील होना चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए जी। और मोबाइल उसमें जोन सा होता है, स्टार्ट करता है। अच्छा, बस उसके साथ बाकी चीज़ें ओके हो जाएंगी। हो जाएगी। बस ये जी देख लें कि बाइक चलाने के लिए यही 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। थैंक यू सो मच गुलनवाज। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अजान शाहदेब। अच्छा, अजान पढ़ते हैं या जॉब करते हैं? स्टडी कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में है? मैं लॉ कर रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इंसानी सर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? पता नहीं। नहीं पता? अच्छा, उर्दू ज़ुबान का मतलब क्या है? ये भी नहीं पता। मैं मतलब जाता हूँ। अच्छा, मुझे एक जाते जाते एक सवाल का जवाब दे दें। शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं? 2। पक्की बात है? जी। आपका जवाब ठीक नहीं है। थैंक यू। अभी तक किसी को भी नहीं पता चला कि शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक शफकत जी। अच्छा जी, शफकत साहब, मुझे ये बताएं कि शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं? शहद की मक्खी की 2 आंखें। थोड़ा सा और सोच लें। 2 ही होती हैं। अच्छा, इंसानी सर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? ये नहीं मुझे पता। 263 खाली सर में 263 होती हैं क्या? 52 होती हैं? किस में? हेड सर में। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 और नाम क्या आपका? अली अहमद। अच्छा, अली अहमद, आप थोड़ा सा ज़्यादा हो गए हो, थोड़ी सी कम हड्डियाँ होती हैं इससे। ज़रा गेस कर लो। 36 करीब करीब पहुंच गए हो। 30 नहीं, अब दोबारा पढ़ के आना, ठीक है? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल हकीम खान नियाजी। अच्छा, नियाज़ी साहब, ये कौन है गोद में? ये मेरी बेटे की बेटी है। अच्छा अच्छा, नाम क्या है इसका? इसका इरहा। इरहा, ओके। नियाज़ी साहब, मुझे ये बताएं कि इंसानी सर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, अब मैं क्या आपको बताऊँ। ज़रूरी तो नहीं है सिर्फ डॉक्टर को ही पता हो। नहीं ना पता, जिस चीज़ का इल्म नहीं वो कैसे बताऊँ आपको। अच्छा, चलिए फिर मुझे ये बताएं कि शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं? 2 ही होती हैं। 2 ही होती हैं। बस? बस। 2 से ज़्यादा नहीं? नहीं, 2 से ज़्यादा काम होंगे। आपके दोनों जवाब गलत है। चलो ठीक है। इस बच्चे के लिए कुछ सुनाएं। क्या सुनाऊँ? ये कुछ बात करोगी? हाँ। हाँ जी। बताओ, नाम क्या है आपका? नाम इरहा। 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 यहाँ पे क्या खाना है? क्या आइसक्रीम। खाना है? आइसक्रीम। आइसक्रीम खानी है? चलो जा के खाओ आइसक्रीम, ठीक है? बाय। ओके जी, यहाँ पे तो बच्चे आइसक्रीम से एंजॉय कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तहमीना।
पढ़ती हो या जॉब करती हो? पढ़ रही हूँ, कौन सी क्लास में? एमफिल कर रही हूँ। एमफिल कर रही हैं? जी। वाओ, इसका मतलब है आपको तो हमारे सवाल का जवाब वाकई पता होगा। शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं? आई रियली डोंट नो। रियली? एमफिल आप कौन से सब्जेक्ट में कर रही हैं? इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, लिटरेचर की जहाँ तक बात आती है तो आपको पता है कि हम कौन सी ज़ुबान में बात कर रहे हैं? हाँ जी, कौन सी? उर्दू ऑब्वियसली। तो उर्दू का मतलब पता है? आप प्लीज। आ जाए, उर्दू का मतलब क्या है? मतलब आप जिस ज़ुबान में बात कर रही हैं हाँ हमसे, उस उर्दू का मतलब क्या है? मतलब बेसिकली उर्दू लैंग्वेज हमारी कौमी ज़ुबान है जिसमें हम इजीली कम्युनिकेट कर लेते हैं, अपना बिल्कुल। मैसेज डिलीवर कर देते हैं, एंड दैट्स ऑल। चले ठीक है, एंजॉय करें आप अपनी शॉपिंग। थैंक यू सो मच। यहाँ पे बहुत से लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब इंतज़ार करने की बात आती है तो लाज़मी बात है वक्त बहुत मुश्किल से गुजरता है। यहाँ पे भी एक ऐसे ही साहब खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीब चौधरी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैंने इंटर किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एमी बस घूम रहे। एमी बस घूम रहे हैं? मेरी सामने क्लास लेके मैं इधर आया हूँ रिफ्रेशमेंट के लिए। अच्छा, ठीक है। तो जब आप क्लास लेते हैं तो लाज़मी बात है आप बड़े गौर से पढ़ते भी हैं। ऑब्वियसली या। ठीक है, तो फिर आपको पता है कि शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं? एक से ज़्यादा ही होती हैं। वाह, बड़ी बात है। जी। एक से ज़्यादा होती हैं? कितनी होती हैं? आई डोंट नो, आइडिया नहीं है। रफली कोई तुक्का ही लगा दें। होगी कोई 1000 के करीब। अभी आप एक से ज़्यादा थोड़ी कह रहे थे, तो वो एकदम 1000 के। ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती हैं, चाहे वो 2000 हो, 3000 हो, 4000। लेकिन आप सिर्फ 1000 पे अटक गए हैं कि शहद की मक्खी की 1000 आंखें। एस्टिमेट कह रहा हूँ, हो सकता है 1000 हो। और इंसान के सर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 सेल में या ओवरऑल बॉडी? नहीं, सिर्फ सर में। सर में 36। नहीं। एक्चुअली मैं पढ़ाई में इतना अच्छा था तो मैं खज्जर ख़राब ना हो रहा था यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। या तो खज्जर ख़राब होते हुए लोग गाने वैसे बहुत अच्छे गा लेते हैं। जी, गा लेते हैं तकरीबन। चले फिर हमें भी सुनाएं। कौन सा सुनेंगे? जो आपको पसंद है। अभी रिसेंटली ये- वायरल हुआ था। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाएं, तेरी ले बलाएं तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा ज़रा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ, कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम्ही हो तुम्ही आसरा, दुआएं सुनो जफ़ाएं सुनो, हमें प्यार हुआ था इकरार हुआ था। That's it. बहुत अच्छा है, थैंक यू जी। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास कुछ और लोग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ भाग रहे हैं आप? मैं इधर जा रहा हूँ। आप उधर क्यों जा रहे हैं? आप मैं इधर जा आए। रहा हूँ। नहीं, आप क्यों जा रहे हैं? आप यहाँ पे रुके ना। नहीं, मुझे जल्दी ही है ना। नहीं, किससे मिलने जाना है? किसी से नहीं, नहीं, किसी से तो मिलने जाना है। नाम किसी क्या से? आपका? हमजा। हमजा। इतनी जल्दी किस बात की है? कोई नहीं, इधर जाना है मैंने। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं? 2 आंखें। मक्खी नहीं कभी देखी? देखी है, 2 आंखें। अच्छा, उसकी 2 आंखें होती हैं। सर में ये जो दिमाग होता है और फिर ये जो सर होता है ना? होता है। यस। पक्की बात है ना? पक्की होता है। बात, yes। तो सर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? एक हड्डी होती है। पूरा सर एक हड्डी का बना होता नहीं है? पता नहीं, मैंने गिनी तो नहीं है कितनी हड्डी। भाई जरा इधर आए ना, इधर आए। हाँ, अब मुझे बताएं ज़्यादा हड्डी होगी। कितनी ज़्यादा? कोई 5 होगी, 10 होगी, 1 होगी। शहद की मक्खी की एक ही हड्डी होगी दिमाग में, और कितनी? नहीं, शहद की मक्खी की छोड़ दें, वो तो आपको जवाब आया ही नहीं उसकी आंखों का। अच्छा। मैंने तो इंसान के सर की जो बात की है वो मैंने पूछा है। उसमें हाँ, इंसान के सर में कितनी हड्डियाँ होती हैं?
नो मुझे नहीं इसका मालूम है। अच्छा, बस जितनी जल्दी से आप जा रहे थे ना उतनी जल्दी से बस चले जाए। ओके जी व्यूअर्स, हमारे सवालात और जवाबात का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ पे वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। सो मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे सवालात और जवाबात का सिलसिला जहाँ से मुनक़ते हुआ था वहीं से दोबारा से शुरू करते हैं और आइए पूछते हैं कि हमारे सवालात के ठीक जवाबात कौन देने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहसिन सलीम। और आपका? शरोज मोहसिन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं? शहद की मक्खी की 2। अच्छा, और इंसान के बाद दुनिया की सबसे ज़हीन तरीन मखलूक कौन सी है? बंदर। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। और अगर बंदर ना हुआ तो फिर ये हमारे साथ बंदर है ना, इसको बंदर बनाएंगे। आप बताओ। बंदर। बंदर ही है? जी। जवाब दुरुस्त नहीं है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। अच्छा मरियम, शॉपिंग हो रही है, ज़्यादा पसंद क्या है, रिंग्स या चेन्स? दोनों ही अच्छी हैं। दोनों अच्छी लग जी। रही हैं। कितनी शॉपिंग कंप्लीट हुई है? अभी तक तो स्टार्ट अभी कर रहे आप थोड़ा सा उधर देखेंगे? हाँ जी। अच्छा मरियम, अभी आप शॉपिंग स्टार्ट कर जी। रही हैं। मुझे ये बताएं कि हनी आप खाती हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। शौक से? हाँ जी। तो जो हनी बनाती है यानी शहद की मक्खी जो है, जी। उसकी आंखों के मुताल्लिक कुछ पता है आपको कि उसकी कितनी आंखें हैं? नहीं पता। कभी गौर नहीं किया? नहीं। अच्छा, उर्दू ज़ुबान का मतलब पता है? नहीं। अच्छा मरियम, एक और चीज़, आप इतना दिमाग लगा के यहाँ पे जो शॉपिंग कर रही हैं, ठीक है, जी। तो कभी आपने सोचा कि आपके सर में हड्डियाँ कितनी हैं? नहीं। रफली कोई आइडिया? नो आइडिया। नो आइडिया? कोई तुक्का ही लगा दें। नो आइडिया। हल्का सा तुक्का लगा दें, हमें भी कुछ आइडिया हो कि आप किसके आसपास घूम रही हैं, कितने डिजिट्स के आसपास। आइडिया नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू, एंजॉय करें। यहाँ पे हमारे पास ट्विंस हैं, कजन्स हैं, दोस्त हैं, क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यानी आप दोनों एक टाइम पे इकट्ठा एक ही जवाब देते हैं? जी। अच्छा, नाम क्या आपका? उस्मान अली। अब्दुल्ला। आप दोनों भाई हैं, कजन्स हैं? दोस्त हैं। दोस्त हैं? जी। अच्छा वाह, बड़ा इत्तेफाक है दोस्तों में। बस ये देख लो। एक ही तरह का कुछ डिज़ाइन किया हुआ हाँ था? जी ऐसा ही है, किसी खास मौके के लिए? बस किसी का वेट हो रहा है। अच्छा ठीक है। मुझे ये बताएं कि इंसानी सर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? इंसानी सर में तो हड्डी होती नहीं है। क्या होती है? दिमाग की कह रहे हैं? सर में नहीं पता। आपके ख्याल में सर में कोई हड्डी नहीं होती है? होती है होती लेकिन है? आइडिया नहीं है। आपके ख्याल में एक हड्डी होती है कि शायद। हड्डियाँ होती हैं? हड्डियाँ होती हैं। हड्डियाँ होती हैं? जी। उनके जहन में तो है कि भी हड्डियाँ होती नहीं हैं। आप सर का बोले, सर में तो हड्डी होती है ना। हाँ मुझे तो लगा- सर का ही पूछा है। हाँ जी हड्डी होती है, वो एक ही होगी जो है। एक ही है हमारी तरफ से तो। चलें आपकी तरफ से एक है। अच्छा मेरी बात सुने, आप कह रहे थे कि किसी का इंतजार कर रही हैं, दोनों किसी एक ही शख्स का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ है, इंतजार में कर रहा हूँ। अच्छा इंतजार आप कर रहे हैं, तो इंतजार में कौन सा गाना जहन में आता है? बस ऐसे ही कोई ये नहीं आ रहा अभी तो। आप ही डेडिकेट कर दें। सॉरी कंफ्यूज हो रहा, नहीं आ रहा। चले हम नहीं पूछते। ओके जी, हम किसी और से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एहसन। आपका? सुभान। आप दोनों फ्रेंड्स हो? हाँ जी। अच्छा, आप दोनों में से ज़्यादा अक्लमंद कौन सा है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। वैसे कहा जाता है इंसान दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक है, मानते हो? हाँ जी वो तो है, कोई शक नहीं। लेकिन आप दोनों में से तो कोई भी ज़हीन नहीं है। हाँ जी वो
बाकी मखलूक में से ज़हीन है ना, हम दोनों में से कोई नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इंसान के बाद कौन सी मखलूक सबसे ज़्यादा ज़हीन गिनी जाती है? मेरा ख्याल परिंदे। यही होगा, मुझे क्या पता। जो इसने कह दिया उस पे हाँ कर दी। दोस्ती ऐसी है। अच्छा, तो दोस्ती के लिए दोस्ती के नाम कोई गाना सुना दो। नहीं, गाना मुझे तो नहीं आता। मुझे गाना, इसको नात आती है, इसको नात आती है, गाना मुझे भी नहीं आता। चलो नात सुना दो। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला पढ़ते हैं? जी जी। ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ते हैं? जी जी, कभी कभी। कभी कभी। कभी कभी। तो आपके ख्याल में इंसान दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक है ना? जी जी, बेशक। इंसान के बाद किसका नंबर आता है ज़हीन तरीन होने में? इंसान के बाद ज़हीन तरीन जानवर हो सकते हैं। हाँ, उस जानवर का नाम क्या है? जानवर का नाम, जानवर सारे ही ज़हीन होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक नेम तो नहीं है किसी का कि जानवर कोई ज़हीन हो, सारे तकरीबन ज़हीन होते हैं। तकरीबन नहीं, कोई एक स्पेसिफिक जानवर है। स्पेसिफिक जानवर आप बिल्ली को कह सकते हैं, वो भी एक ज़हीन रहती है कि अपना अगर कोई मारने या कोई चीज़ मारने आ रहा हो या कोई इस तरह का सीन हो तो वो भाग जाती है, इसको ज़हानत ही कहते हैं। बस यही होता है। इस तरह तो कुत्ता भी है। हाँ, सारे ही होते हैं, मैंने पहले इसलिए बोला था कि सारे ही होते हैं, तकरीबन सारे होते हैं इंसान के बाद। नहीं भाई, ये नहीं है। अपनी जहानत का मज़ीद कोई सबूत दे। जहानत का मज़ीद सबूत मैं आपको कैसे दूँ? इसी सवाल का जवाब ठीक दे के। इंसान के बाद जानवर होते हैं, क्या जानवर का नाम लेना किसी हाँ का? जी, नाम लेना है। नाम शेर। वाओ, नहीं, जवाब ठीक नहीं है। किसी और से हम पूछते हैं। जी नाज़रीन, अब मैं एक और फैमिली के पास मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लाइबा कामरान। आपका? अब्दुल राफ़े। अब्दुल मोहित। अच्छा, आपको पता है कि इंसान दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक है? जी। तो फिर आप मुझे बताएं कि इन तीनों में से ज़हीन तरीन कौन है? इन तीनों में से तीनों ही ज़हीन तरीन है। इंसान जब ज़हीन तरीन मखलूक है तो सभी ज़हीन तरीन मखलूक। लेकिन कोई ज़्यादा होता है, कोई कम नहीं, होता अभी है? आपने खुद जुमला कहा कि इंसान दुनिया की ज़हीन तरीन। कोई ज़्यादा है, कोई कम है, ये हाँ, पूछ रही हूँ। कोई ज़्यादा कम तो आपने कहा ही नहीं। यानी आपके ख्याल में ये तीनों ज़हीन तरीन है? ज़हीन तरीन। तो फिर इंसान के बाद कौन सी ऐसी मखलूक है जो ज़हीन तरीन होने का एजाज़ हासिल कर रही है? इंसान के बाद कौन सी ऐसी मखलूक है? कह रहा है बंदर। बंदर। बंदर? आप क्या कहते हो? फरिश्ते होंगे। बंदर जानवर ही होंगे। दुनिया की बतानी है ना, यहाँ की, ज़मीन की। हाँ, जानवर ही होंगे। जानवर कौन सा जानवर? बंदर नहीं, बंदर नहीं है। फॉक्स। यानी लोमड़ी भी नहीं है। बिल्ली। बिल्ली को भी कह सकते हैं। बिल्ली को कह सकते हैं क्या? यानी कि एक का जवाब है बंदर, एक कह रहा है बिल्ली और एक कह रहा है लोमड़ी। सो तीनों सवालात के जवाबात गलत हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप में से किसी को गाना आता है या कोई पोइट्री आती है? हाँ, चलो यहाँ पे जी अब्बू कह रहे हैं, अब सुनाना पड़ेगा। चलो। ऐ उमर, कुछ कहा मैंने पर शायद तूने सुना नहीं। बुझ जाते हैं दिए तेल की कमी से भी, हर बार कसूर हवा का नहीं होता, हर इंसान बुरा नहीं होता। चलें जी, हमने मान लिया हर इंसान बुरा नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका। एंजॉय करें अपनी शॉपिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कासिम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंसान के सर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? इंसान के सर में कितनी? काफ़ी हाँ? ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। वाह, काफ़ी ज़्यादा होती है। कितनी काफ़ी ज़्यादा? पता नहीं। कोई और क्वेश्चन पूछना। अच्छा,
इंसान के बाद दुनिया की सबसे ज़हीन तरीन मखलूक कौन सी है? बंदर बंदर इंसान के बाद बंदर सबसे ज़्यादा ज़हीन तरीन है। हाँ जी। आप बताओ। इससे ही पूछें। आप बता दो। एक मिनट सोच के बताते हैं आपको। आप ये मानते हो इंसान इन दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक है? इंसान के पास कोई है ही नहीं है, नहीं है, है ही नहीं। नहीं है। इंसान के पास अक्ल कुल है? हाँ, अक्ल कुल, आखिरी अक्ल इंसान, मतलब सबसे ज़्यादा ही अक्ल इंसान के पास ही है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच ज़हीन तरीन इंसान, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक। नाम क्या आपका? मोहम्मद अंस। अच्छा अंस, मुझे ये बताएं कि इंसान दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक है, इस पे एग्री करते हैं आप? जी करते हैं। इंसान के बाद किस जानवर का नाम आता है, किस मखलूक का नाम आता है ज़हीन तरीन होने में? सबसे ज़्यादा तो पहले नंबर पे तो इंसानों का ही है, तो दूसरे नंबर दूसरे पे? गाइड पे तो इतना आइडिया नहीं है। चलिए कोई तुक्का ही लगा दे। मेरी नज़र में तो जो है एलिफेंट। एलिफेंट इंसान के बाद सबसे ज़हीन तरीन मखलूक है। मखलूक आइडिया नहीं है, वैसे तुक्का तो आपको बता दिया। ये किस वजह से आपने कहा? कौन सी जहानत देखी है आपने हाथी की? हाथी सबसे बड़ा और ज़हीन है, वैसे भी उसको पानी खोजना आता है, कहाँ से निकलता है कहाँ से नहीं, ज़मीन से निकलता, इसीलिए। अच्छा वैसे मुझे नहीं पता था कि हाथी इंसान के बाद दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक है। अच्छा कोई और गाना आता है या क्या आता है? पोट्री। पोइट्री आती है, शेर आता है। जी। चलिए जी सुनाएं। हमारी आदत नहीं किसी की मिन्नतें करना, जो खफा वो दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा ज़ैनुल आबिदीन। अच्छा ज़ैनुल आबिदीन, आप हमें बताएं कि इंसान जो दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक है, इसके बाद ज़हीन तरीन मखलूक होने का एजाज़ किसे हासिल है? इसके बाद जिन्नात को नहीं, जिन्नात को तो नहीं है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इसके बाद मुझे नहीं पता किसको है, इसके अलावा मुझे नहीं पता। अच्छा आपका जवाब तो ठीक नहीं है, लेकिन कुछ और आता है आपको? कुछ सुनाएंगे? नाच सुनाओ। चलो सुनाइए। ले मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रखे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रखे। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, के ज़िंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। जज़ाकल्लाह, सुभानअल्लाह, बहुत प्यारी नात आपने पढ़ी है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हो चुका है हमारी शॉर्ट ब्रेक का, सो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे सवालात और जवाबात का सिलसिला जहाँ से मुनक़ते हुआ था वहीं से दोबारा से शुरू करते हैं और आइए पूछते हैं कि हमारे सवालात के ठीक जवाबात
कौन देने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सना। मुस्कान। हाय, सना और मुस्कान फ्रेंड्स हैं या कजन्स? कजन्स। अच्छा, शॉपिंग हो गई? नहीं। ये क्या फिर? घर वालों की नहीं हुई। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, आप ये मानती हो कि इंसान दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक है? जी। आप दोनों में से ज़हीन कौन है? ये आप कौन हो? नहीं, मैं थोड़ी हुई ज़्यादा। पक्की बात है? जी पक्की बात। अच्छा, आपके बाद ज़हीन तरीन मखलूक कौन सी है पता है? एनिमल्स में बताएं। हाँ जी। मंकी। मंकी शायद। इसकी ये कॉपी कैट नहीं बनना, आप अपने ज़हन से सोचें। पता नहीं, समझ नहीं आ रही। नहीं समझ आ रहा, ज़हन पे जोर डालें, आप ज़हीन तरीन मखलूक हैं, ज़रा सोचें। एलिफेंट। हाँ, ये हंसी क्यों आई है? एलिफेंट नहीं हो सकता ना? नहीं, मंकी सबसे ज़्यादा है क्योंकि मतलब ऐसे साइंटिस्ट भी कहते हैं। हाँ, एलिफेंट से ज़्यादा मंकी है। वो तो सबसे ज़्यादा मुझे लाइक मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। मंकी ने आपको आके बताया था? नहीं। किसने बताया? रोबोट्स भी हैं वैसे तो। वो तो इंसान ने बनाए ना। बट फिर भी हमारे बाद ज़हीन तरीन मतलब वो ही हैं और मंकीज़ हैं। अच्छा, गाना आता है? हाँ। सुनाओ। बहुत गंदी आवाज़ है। कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे। बादलों की तरह ही तो तूने मुझ पे साया किया है, बारिशों की तरह ही तो तूने खुशियों से भिगाया है, आंधियों की तरह ही तो तूने होश को उड़ाया है, मेरा मुकद्दस वाया है यूं, नया सवेरा जो लाया है तू, तेरे संग ही बिताने हैं मुझको मेरे सारे जन्म रे। सनम रे। ओके, बहुत शुक्रिया। और बंदर और एलिफेंट ये मेरी समझ से बाहर है। इसका आंसर क्या पता है? हमारे प्रोग्राम के बिल्कुल एंड में आपको पता चलेगा कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनस कयूम है। अनस क़यूम। और आपका? मेरा नाम मोहम्मद साद। मुजाहिद हुसैन। ओके, आप ये मानते हैं कि इंसान दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक है? हाँ जी बिल्कुल। आप तीनों में से ज़्यादा ज़हीन कौन है? हर कोई कहता है मैं ज़हीन हूँ, ये कहता है मैं ज़हीन हूँ, ये कहता है मैं ज़हीन हूँ, मैं कहता हूँ मैं ज़हीन हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मैं ज़हीन हूँ। आप? मेरे मुताबिक मैं हूँ। आजकल इंसान ज़हीन रह ही नहीं गया, बिकॉज जो सबसे बड़ा हमारा साइंटिस्ट था ना, बुक्स कहते हैं, बुक्स साइंटिस्ट ने अपना दिमाग 1.3 समथिंग यूज़ किया था। आजकल हम इंसान अगर 1 कुछ भी दिमाग यूज़ कर लें तो बहुत सारा कुछ हो सकता है, इजाद हो सकता है, लेकिन मॉडिफिकेशन हो ही नहीं रही। अगर मॉडिफिकेशन हो जाए तो पाकिस्तान में बहुत सारी वो आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन नहीं हो रही। हमारे साइंटिस्ट तो पाकिस्तान से करते हैं, डिग्री से पाकिस्तान से लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, वो पाकिस्तान उनको वो नहीं दे सकता जो उनको आउट ऑफ कंट्री मिलती है। इसलिए पाकिस्तान की डिग्री की वैल्यू आउट ऑफ कंट्री ज़्यादा होती है। अच्छा, इसलिए पाकिस्तान में तो मेरे मुताबिक ज़हीन रह ही नहीं गए। यानी कि आपने इन दोनों को भी रद्द कर दिया कि ये ज़हीन नहीं है? नहीं है ज़हीन, कोई अपने मुंह में मिट्टू बनना, बस मान ले। मैं तो ये पूछने के लिए आई थी कि भाई इंसान के बाद ज़हीन तरीन मखलूक कौन सी है? बंदर। चिंपैंजी। दिखाएं जी इनको। हाँ जी, चिंपैंजी। आपके ख्याल? मंकी हो सकता है, बंदर। तीनों का एक ही जवाब है? बिल्कुल। और तीनों ज़हीन नहीं है आप लोग? मैम मतलब ह्यूमन के का डीएनए चिंपैंजी से बहुत हद तक मिलता है, तो इंसान के बाद वही होंगे, ऑब्वियसली बात है। लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक नहीं। तो क्या है? नो सेकंड आइडिया। ऑप्शन कौन सी है? सोचें। गोरिल्ला। आप तो वही नस्ल बता रहे हैं। पांडा। वाओ, पांडा। मैम कोई परिंदे के बारे में बता सकते हैं? हाँ, बता तो वो कौवा हो सकता है, क्रो जी।
आपके ख्याल में इंसान के बाद सबसे ज़हीन तरीन मखलूक जो है वो कौवा है। होशियार एक्टिव जो होता है ना वो क्रो ही हो सकता है। हम तो ऐसे मानते हैं ना। आप क्या कहते हैं? आपके साथ भाई ने तो कौवे को वोट दी है। नहीं, मंकी है। मंकी के 2 दिमाग होते हैं। वाह, ये तो बात उसने ठीक की है कि दिमाग 2 होते हैं, लेकिन काम वो किसी एक दिमाग से भी नहीं लेता है ना। मंकी है। इनका मंकी है। मंकी भाई इनका कौवा सफ़ेद ही है। लेकिन आप तीनों के जवाब दुरुस्त नहीं है। थैंक यू सो मच। दुरुस्त जवाब क्या है मैम? हमारे प्रोग्राम के बिल्कुल एंड में पता चलेगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके जी, यहाँ पे कोई बंदर कह रहा है और कोई कह रहा है कौवा, और बंदर, कौवा, हाथी, बिल्ली, लेकिन अभी तक हमें अपने सवाल का ठीक जवाब नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महनूर। महनूर पढ़ती हैं? जी। कौन सी क्लास में? 2nd ईयर। अच्छा, फिर तो आपको पता होगा कि इंसान के बाद सबसे ज़हीन तरीन मखलूक कौन सी है? कौन सा जानवर है? जानवर में? हाँ, मंकी होगा। बंदर ही है। वजह क्या है? बंदर? नहीं, कोई रीज़न तो होगी ना, कोई लॉजिक होगा कि इंसान के बाद आपने बंदर का नाम ही क्यों लिया? कि वो भी इंसान जैसे ही दिखता है। ओह माय गॉड, बंदर इंसान जैसा दिखता है या इंसान बंदर जैसा दिखता है? दोनों एक ही। पहले इंसान भी बंदर ही था। मुझे सीधी तरह बता दें, आप इनडायरेक्टली किसको कह रही हैं? सबको। गाली मुक गई। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। इंसानी सर में सिर्फ एक ही हड्डी होती है और कुछ लोग कहते हैं कि हड्डी के बगैर है जिस सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। अच्छा, मोहम्मद अहमद पढ़ते हैं? जी जी। कौन सी क्लास? इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इंसान के सर में कितनी हड्डियाँ होती हैं ये तो पता होगा। आई थिंक 20 या 22 होती हैं। वेरी गुड, 22 आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब तो मुझे पता चल रहा है कि वाकई आपने किताबें पढ़ के डिग्री ली है। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? यहाँ पे विजिट करने के लिए आए हैं मॉल। गाना आता है कोई? जी? गाना आता है कोई? गाना कुछ भी नहीं आता। फैमिली के साथ आए हैं या दोस्तों? दोस्त के साथ आए हैं। चलिए फिर एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, इन्होंने हमारे सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब दिया कि इंसान के सर में सिर्फ 22 हड्डियाँ होती हैं। बहुत से लोगों के नज़दीक तो हड्डी होती ही नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नुमान। नुमान पढ़ते हैं या काम करते हैं? मैं दोनों काम करता हूँ। वाह, एक तीर से 2 शिकार। फिर तो आपको लाजमी पता होगा कि इंसान के बाद सबसे ज़हीन तरीन मखलूक कौन सी है? इंसान के बाद? पहले तो ये बताइए, आप मानते हैं ना इंसान ज़हीन तरीन मखलूक है? नहीं। तो फिर ज़हीन तरीन मखलूक कौन है? वो जानवर। जानवर इंसान से ज़्यादा ज़हीन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो होता है ना परिंदा, वो बगैर पढ़े लिखे इंजीनियर है। मतलब मैं पढ़ रहा था कि वो जब घोंसला बनाते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे उनका एंगल वगैरह बिल्कुल बिल्कुल ठीक होता है। तो जब साइंटिस्ट ने नोट किया तो उनका एंगल देखा तो उन्होंने नाम दिया ये बगैर पढ़े लिखे क्या इंजीनियर है। तो मैं ये मानता हूँ। नाम दोगे? मैं उन्हें देखो, परिंदे तो बहुत ज़्यादा हैं। हाँ जी। कुछ घोंसला बनाते हैं, कुछ और चीज़ें बनाते हैं, तो फिर आप उनको कैटेगराइज किस तरह करोगे कि सबसे ज़्यादा ज़हीन तरीन कौन है? वो उनके अलग-अलग कैटेगरी हो गई। मसलन के जो होता है, जो चिड़िया अपना घोंसला बनाता, मतलब जो सब है ना, सब भी अपना मतलब काम ठीक ही करते हैं। मतलब इंसान से तो अच्छी ही है ना। इंसान मैं कहता हूँ बेवकूफ़ है। पक्की बात नहीं है? हाँ, मतलब मोस्टली आपको घर में यही कहते हैं? मतलब सारी उम्र वो ना पैसों के पीछे लगा रहता है, तो वो अपने एंजॉयमेंट भूल जाता है। मतलब शुरू से आप यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए आए हैं? हाँ, मैं तो यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए आया। मैं तो फैसलाबाद में रहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे इधर घूमने फिरने आए, एंजॉयमेंट करने। चलिए फिर आप घूमे फिरे। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पर अपने तमाम सवालात के जवाबात आपको देते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि उर्दू का मतलब क्या है। सो उर्दू का मतलब है ज़ुबानों का लश्कर। हमारा दूसरा सवाल ये था कि इंसान के सर में कितनी हड्डियाँ होती हैं और इसका ठीक जवाब था 22। और शहद की मक्खी की आंखों के मुतालिक पूछा था, जो कि अभी तक हमें कोई सही जवाब नहीं मिला।
इसका सही जवाब है 5, यानी कि शहद की मक्खी की 5 आंखें होती हैं। और इंसान जो दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक है, उसके बाद मकड़ी ज़हीन तरीन मखलूक में गिनी जाती है। सो ये तो थे हमारे सवालात के जवाबात। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में कुछ मज़ीद सवालात के साथ और कुछ मज़ीद चिट चैट के साथ आपके सामने दोबारा से हाज़िर होंगे। मुझे डॉक्टर फ़रहीन अमीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।